दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे अर्काडे डेवलपर्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अर्काडे डेवलपर्स आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस ₹128 है और 110 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी बहुत छोटा है और मात्र 410 करोड़ का ये आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 113.14 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी शानदार डिमांड है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 172.60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस हैं। HNIs की ओर से देखें तो आईपीओ को 171.98 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि HNIs ने भी आईपीओ में जमकर पैसा लगाया है। इसमें बिग HNIs पोर्शन 169.95 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 176.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि QIBs और HNIs इन दोनों ने ही आईपीओ में भर भर कर पैसा लगाया है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 53.19 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 49,86,094 एप्लीकेशंस लगा है। और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 53-54 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आईपीओ का साइज छोटा है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं। तो अलॉटमेंट मिलना यहाँ पर भी बहुत मुश्किल है। इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 32,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें से अकेले QIBs ने ही 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाया है। अगर HNIs की बात करें तो HNIs के लिए मात्र 15% का पोर्शन होता है। इसके बावजूद भी देखें तो HNIs ने आईपीओ में 10,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है, जिसमें से बिग HNIs ने आईपीओ में 6,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है। और अगर स्मॉल HNIs की बात करें तो इनकी ओर से आईपीओ में 3,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो रिटेलर्स ने भी आईपीओ में भर भर कर पैसा लगाया है और इनकी ओर से 7,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यानी कि आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड है। आईपीओ मात्र 410 करोड़ का है और आईपीओ में अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो 32,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। यानी कि बम्पर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी देखने को मिला है। यह आईपीओ 4 दिन के लिए ओपन था। डे 1 में QIBs की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ मात्र 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ। डे 2 में 0.47 टाइम। कल तक आईपीओ देखे तो 0.65 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। यानी कि कल तक भी QIBs पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। लेकिन आज देखें तो आईपीओ 172 गुना से ज़्यादा QIBs पोर्शन में सब्सक्राइब हो चुका है। तो QIBs की ओर से शानदार डिमांड देखने को मिली है। वहीं पर HNIs और रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले दिन से ही डिमांड देखने को मिली और आज देखें तो HNIs पोर्शन 172.01 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 53.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और इस तरह आईपीओ आज 113.18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर शानदार डिमांड देखने को मिली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 सितंबर है। यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 23 सितंबर है। यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड मंडे को आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 23 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग 24 सितंबर को यानी कि ट्यूसडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। अर्काडे डेवलपर्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब ये जो कंपनी है ये मुंबई जैसे सिटीज़ के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि इंडिया के टॉप सिटीज़ के अंदर देखें तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलता है और कंपनी मुंबई के अंदर काम करती है। यानी कि वहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ ही रीडेवलपमेंट का भी कंपनी काम करती है। तो कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में देखने को मिल रही है। अब वैसे भी देखें तो जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है रियल एस्टेट में डिमांड वैसे ही बढ़ रही है। और खासकर कोविड के बाद से देखा जाए तो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिली है। यानी कि इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है।
तो ये मुंबई में काम करती है, जहाँ पर कि रियल एस्टेट की डिमांड आपको दिनों दिन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैसे कंपनी छोटी है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके बिजनेस के अंदर मार्जिन आपको बढ़िया देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र 2300 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है। लेकिन इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी शानदार है। ये दोनों ही नंबर देखें तो 45 से एबव भी देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 46.90 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और इसके पैट मार्जिन को देखें तो ये 19 से भी एबव है, यानी कि 19.35 का है। यानी कि कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल पा रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अर्काडी डेवलपर्स आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि जहां इसका प्रीमियम 86 का हाई लगाते हुए देखने को मिला, आज मॉर्निंग में 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। फिर ये 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6600 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 47% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी भी देखें तो इसका प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो आज मार्केट में देखें तो मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट प्रेशर में होता है तो आपको उसका असर ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी आईपीओ ओपन होते हैं उन सबके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। और आज आपने देखा भी कि जितने भी आईपीओस हैं उन सबके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो आईपीओ का अलॉटमेंट तो कल ही होने वाला है, लेकिन लिस्टिंग ट्यूसडे को होगी। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है? अगर अप्लाई किया है तो आपने कितने लॉट लगाए हैं और कितने डीमेट अकाउंट से आपने आईपीओ को टारगेट किया है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।